जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री वन लाइनर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया। तो कौन से अरब ने सबसे पहले सफल आक्रमण किया भारत पर? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला अरब है जिसने भारत पर क्या किया था? सफल आक्रमण किया था और ये सफल हो गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला भी प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कब किया था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई। अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? 712 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर का प्रचलन किया था। जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब का था रहने वाला, इसलिए अरब शासक था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की कौन था? तो महमूद गजनी। कौन था? महमूद गजनी। इसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना। इसका उद्देश्य राज्य करना नहीं था, धन लूटना था। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था। कितनी बार किया था भारत पर? गजनी ने भारत पर 17 बार हमला किया था। पहला कब किया था? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। किसके समय में लूटा था? भीम प्रथम के समय में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? महमूद गजनी ने। महमूद गजनी के दरबार में कौन था? फिरदौसी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी और उत्वी। महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन था? फिरदौसी कवि था, उत्वी कौन था? इतिहासकार था। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्वी ने। किसने किया था? उत्वी ने किया था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुआ था? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक कौन हैं? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। कौन सी भाषा में? फारसी। अलबरूनी का अबू रेहान भी कहा जाता है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। उसने कौन सी किताब लिखी थी? किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। कहाँ? मुल्तान में। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय कब हुआ था? 1178 में। मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहली पराजय कब मिली? 1178 में। किसके द्वारा? भीम सेकेंड के द्वारा। भीम सेकेंड ने इसे पराजित किया था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया था? तो 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। 1192 में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। किसकी सहायता से? तो जयचंद की सहायता से। फिर इसी का अगला वर्जन है 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तो जयचंद को हरा देता है। जयचंद कौन से वंश का था? गढ़वाल वंश का था। मोहम्मद गौरी की हत्या किसके द्वारा हुई? 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के द्वारा हो गया था। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ? 15 मार्च 1206 को गोखर नामक जाट समूह के लोगों
ने कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम, दास, ममलुक, गुलाम वंश का हो या दास वंश का हो या ममलुक वंश का हो, इसकी स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ममलुक वंश भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कहाँ थी? लाहौर। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने लाया था? लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने का काम किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और शुरुआत ने किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का शुरुआत किसने करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसके स्मृति में? तो बख्तियार काकी की स्मृति में। किसकी स्मृति में? बख्तियार काकी की स्मृति में। बख्तियार काकी कौन था? तो एक संत था। इसकी स्मृति में क्या क्या निर्माण करेगा? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। आगे देखते हैं। लाख बख्श, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने। कहाँ करवाया? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया? कब, कहाँ करवाया? अजमेर में। क्या है ये? एक मस्जिद है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार कहाँ? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन। गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया, गौरी ने प्रथम अक्ता किसे प्रदान किया था? ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने सबसे प्रथम पहला अक्ता किसको प्रदान किया? ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन के ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। कैसे हो गया? तब पोलो खेलते समय घोड़ा से गिर गया था। पोलो खेलते समय क्या हो गया? घोड़ा से गिर गया था, गिर गया। पोलो को किस नाम से जाना जाता था? चौगन के नाम से। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, चांदी का क्या था? टंका था, तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। मंगोल शासक कौन था? चंगेज खान। इसने कब आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था मलिक जानी को। किसके स्थान पर? एवाज के स्थान पर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? मलिक जानी को। किसके स्थान पर? एवाज के स्थान पर। एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया ने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। रजिया ने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। रजिया की हत्या कब हुई? 1240 में। रजिया की हत्या 1240 में किसने की थी? कैथल में डाकुओं ने कर दी थी। 1240 में कैथल में डाकुओं ने कर दिया था। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? नासिरुद्दीन महमूद से। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? नासिरुद्दीन महमूद से। 1249 ईस्वी में। 1249 ईस्वी में। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान? नासिरुद्दीन महमूद।
टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था, नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खान की उपाधि किसने प्रदान किया था? बलबन को उलुग खान, कौन सा खान? उलुग खान की उपाधि किसने प्रदान किया था? नासिरुद्दीन महमूद ने, नासिरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज, फारसी त्यौहार क्या है? नवरोज। इसको आरंभ किसने किया था? बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किसने किया था? बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किसने किया था? बलबन। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन, दीवान अर्ज की स्थापना बलबन। सिजदा, सिजदा पैबोस की प्रथा किसने लागू किया? बलबन ने। सिजदा पैबोस की प्रथा को लागू किसने किया था? बलबन ने। अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि था? बलबन का। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बलबन का। भारत का तोता या तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है किसे? अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक, राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। खिलजी वंश, खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था किसके समय में? तो दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। फिरोज खिलजी की हत्या, फिरोज खिलजी की हत्या किसने कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज खिलजी की हत्या किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन का नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। हजार दिनारी किसे कहा जाता था? मलिक काफूर को, क्योंकि हजार दिनार में खरीदा गया था, गुलाम था। हजार दिनारी कौन कहलाता था? मलिक काफूर। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने वाला पहला सुल्तान। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को भी किसने संगठित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज ए खास अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया? एकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी या पद्मावती कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की थी, चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक या इसी को गाजी मलिक कहते हैं। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किसने करवाया था? सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान। तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया तथा गाजी उपाधि धारण किया था गयासुद्दीन। तुगलकनामा के लेखक कौन था? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया।
अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम क्या था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम जूना खां। सन की या पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद बिन तुगलक को। सन की या पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवान ए अमीर ए कोही, दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए कृषि विकास के लिए दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है, किसने ट्रांसफ़र किया? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। भारत किसके समय में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कब आया? 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, यानी इब्न बतूता अपनी यात्रा को किस में लिखा है? तो किताब उल रहेला ग्रंथ में, अरबी भाषा में लिखा है, किताब उल रहेला ग्रंथ में लिखा है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो फिरोज तुगलक बना। कौन था? चचेरा भाई फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। दीवान एक खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। दीवान एक खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। सिंचाई कर हक ए सर्व को लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक था। कौन तुगलक था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा, फिरोज तुगलक ने क्या स्थापित किया था? दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। भारत का सिराज कौन कहलाता है? तो जौनपुर कहलाता है। भारत का सिराज कौन कहलाता है? जौनपुर कहलाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। इसी के समय में 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। और अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान कौन था? बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के मकबरा को किसने बनवाया था? सिकंदर लोधी ने। बहलोल लोधी का मकबरा किसने बनवाया था? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी कौन था? बहलोल लोधी का पुत्र था। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर समकालीन थे सिकंदर लोधी के। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था? सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। अनाज से कर समाप्त किया था। अनाज से कर किसने समाप्त कर दिया? सिकंदर लोधी ने। अनाज से कर किसने समाप्त किया था? सिकंदर लोधी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोधी के मकबरे में। सिकंदर लोधी के मकबरे में कितने गुंबद का प्रयोग किया था? 2 गुंबद का प्रयोग। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी कौन था? सिकंदर लोधी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान, युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को कब मारा गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसके विरुद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध कौन किया था? बाबर। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का 2 भाई ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष है किसका है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है।
हम्पी स्थित है कहाँ? कर्नाटक के बेल्लारी जिला में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक के बेल्लारी जिला में। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में, जिसमें कौन हुआ? विजयनगर पराजित हो गया। विजयनगर पराजित हो गया था। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने। संगम वंश की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। इटली का यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर कब आया था? विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? देवराय सेकंड के टाइम में आता है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। तुलुक वंश का महान शासक कौन से वंश का? तुलुक वंश का महान शासक कृष्णदेवराय। तुलुक वंश का महान शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 दिग्गज रहते थे। किस भाषा के? तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेलुगु भाषा के 8 विद्वान। तेनालीरामन किसके दरबार में था? तो कृष्णदेवराय के दरबार में था। तेनालीरामन किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में। आंध्र भोज किसे कहा जाता था? आंध्र भोज कृष्णदेवराय को कहा जाता था। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है? हम्पी में। तथा हजारा मंदिर विजयनगर को किसने बनवाया था? कृष्णदेवराय ने बनवाया था। नेक्स्ट है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था बारबोसा। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब के साथ और पराजित हो गया। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। गोलकुंडा किला को बनवाया था काकतीय राजवंश ने 13वीं शताब्दी में। गोलकुंडा को किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने 13वीं शताब्दी में। कहाँ है गोलकुंडा? हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? गोलकुंडा की संधि 1663 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनीज किसके समय में आया था? अच्युत राय के समय में आया था। तुलुक वंश का अंतिम शासक सदाशिव। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। बहमनी शासक वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? जैन उल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? जैन उल आबदीन को। कश्मीर का शासक अकबर। नेक्स्ट है राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैन उल आबदीन ने। राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैन उल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया में हुआ था। अद्वैतवाद का संस्थापक शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक अब है द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का क्रम क्या है? पहले बाबर का बेटा हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाहू आ जा साहू आओ। बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 में। 24 फरवरी
1483 फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 फरगना में। नेक्स्ट है, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। बाबर की कब्र कहाँ है? काबुल में। बाबर की कब्र कहाँ है? काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था, किसने भेजा था? दौलत खान और आलम खान लोधी ने। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? दौलत खान एवं आलम खान लोधी ने। दौलत खान एवं आलम खान लोधी ने। पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। बाबर ने किसको पराजित कर दिया था? इब्राहिम लोधी को। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। जीत का कारण क्या था? तोप खाना था और सैन्य कुशलता थी। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग कब किया था? तब बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बाबर ने क्या था? तोप का यूज किया था पहली बार। कब किया था? बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा के युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध हुआ था किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया खानवा के युद्ध के बाद। बाबर ने गाजी की उपाधि किसके बाद किया? खानवा के युद्ध के बाद। 1528 ईस्वी के चंदेरी युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? मेदिनी राय को। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया। बाबर की अपनी आत्मकथा बाबरनामा का रचना किस भाषा में है? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी अनुवाद, बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। मीर बाकी कौन था? बाबर का सेना नायक था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी या पुत्र हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री थी, यानी हुमायूं की बहन होगी। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं ने। ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर किसने बसाया था? हुमायूं ने। दीन पनाह कौन सा नगर? दीन पनाह नगर था, हुमायूं ने बसाया था। सप्ताह के 7 दिन के 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनवाया था? हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनाया था? हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय में। हुमायूं की मृत्यु किस लिए हुई थी? किस में हुई थी? दीन पनाह पुस्तकालय में। सीढ़ियाँ से गिरने के कारण, सीढ़ियों से गिर कर मर गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने करवाया था। कारीगर कौन था? मीरक मिर्जा गयास। मीरक मिर्जा गयास था। चौसा के युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ? 15 जून 1539 में। चौसा का युद्ध 15 जून 1539 में। शेरशाह ने क्या किया? हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं को पराजित कर दिया। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान या मूल नाम भी फरीद खान था। शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने दिया था? बिहार के, दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दिया था। शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने दिया था? बहार खान लोहानी। डाक प्रथा का प्रचलन किया था किसने? शेरशाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह। अपने नाम से खुतवा, खुतवा है, खतवा नहीं, फतवा नहीं, खुतवा। अपने नाम से खुतवा यानी प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेरशाह ने चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध के बाद बिलग्राम को कन्नौज के नाम से जानते हैं। इसका युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। शेरशाह ने क्या किया? हुमायूं को पराजित कर दिया। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और भाग गया हुमायूं। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया था? शेरशाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया? शेरशाह ने, यानी बनवाया। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? कुल उपज का 1/3। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की उपज क्या थी?
1/3। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कलिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कलिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? कलिंजर में तोप का गोला के विस्फोट के कारण 1545 में ये टपक गए। शुद्ध चांदी के सिक्के। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपया का सिक्का किसने ढलवाया था? शेरशाह सूरी ने। शुद्ध चांदी का सिक्का या रुपये का सिक्का किसने ढलवाया था? शेरशाह सूरी ने। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी रचना बाहमासा। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा था? बाहमासा किसके समकालीन था? शेरशाह के समकालीन था। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? शेरशाह के। स्वप्नवासवदत्ता। स्वप्नवासवदत्ता की रचना किसने की थी? भास ने। स्वप्नवासवदत्ता की रचना भास ने। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में बिहार में। अकबर जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ था? पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में कब हुआ था? 1556 में हुआ था कलानौर में बैरम खान द्वारा। बैरम खान ने इसका क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में। अकबर ने क्या किया? पराजित किया था। किसको? हेमू को। अकबर ने किसको पराजित किया? हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। अकबर का संरक्षक जो था। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि किसको दी? अकबर ने खाने खाना की उपाधि बैरम खान को दी। अकबर ने खाने खाना की उपाधि किसे दी? बैरम खान को दी। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी। किसको? अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया था, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, तथा सीरी कलम की अब्दुल समद को दिया था, अब्दुल समद को दिया था। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण कौन रखता था? अकबर। अकबर कैसा दृष्टिकोण रखता था? धर्मनिरपेक्ष। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 में मालवा विजय से। बाज बहादुर कौन था? मालवा का अंतिम शासक सुल्तान। बाज बहादुर कौन था? मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब हुआ? 1567 में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? महाराणा प्रताप को। कब? 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खां। अकबर का सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था? अकबर ने 1572 ईस्वी में। किससे? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। 1588 में कौन से जहाज से? हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। और जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था अकबर ने। अकबर ने क्या क्या किया था? मनसबदारी प्रथा किया, इबादत खाना स्थापित किया, जब्ती प्रथा भी शुरुआत किया था। अकबर का राजकवि कौन था? फैजी। अकबर का राजकवि फैजी। आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी का रचयिता अब्दुल फजल। आइन ए अकबरी का रचयिता अब्दुल फजल। तुलसी समकालीन थे अकबर के। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। तो एक ही बात हुआ कि अकबर के भी समकालीन थी। मीराबाई किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास या संत रविदास। रैदास या संत रविदास। नेक्स्ट है पंचमहल को बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। पंचमहल को किसने बनवाया था? अकबर ने। नवरत्न
विद्वान या कवि संबोधित है। नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म का शुरुआत अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित कौन था? अबुल फजल। दीन ए इलाही के पुरोहित कौन था? अबुल फजल। दीन ए इलाही के पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अबुल फजल की हत्या किसने किया? वीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती समकालीन था अकबर के। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन था? अकबर के। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से हो गया। अकबर की मृत्यु कहाँ हुआ? अतिसार रोग से किसमें कब हुआ? 1605 ईस्वी में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में, जो सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा बनवाया था किसने बनवाया? जहांगीर ने। अकबर का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर ने। तानसेन। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे क्या था? संगीतकार था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में तानसेन था। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। तानसेन का प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस। तानसेन का प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। फैजी तथा बीरबल किसके दरबार में थे? अकबर के। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थकर को समाप्त 1563 ईस्वी में अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर, उसके बाद तीर्थकर को समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर को समाप्त किया 1564 में और मजहर की घोषणा 1579 में किया था, अकबर ने किया था। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 में। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी नूरजहां या इसी को मेहरुन्निसा के नाम से भी जाना जाता है। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेग से हुआ था। नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग। नूरजहां का पिता मिर्जा गयास बेग। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने, नूरजहां की माँ। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। न्याय का जंजीर किसने स्थापित किया? जहांगीर ने। न्याय का जंजीर किसने स्थापित किया? जहांगीर। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय में 1615 ईस्वी में। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय में 1615 ईस्वी में। दू अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने दू अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा किसने लागू किया? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहादरा। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर। भक्त तुकाराम समकालीन था जहांगीर के। भक्त तुकाराम समकालीन था जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय में। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के समय को। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने खान उपाधि किसको दी? हॉकिंस को। जहांगीर ने खान उपाधि किसको दी? हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। जन्म कब हुआ? 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम।
थी? कौन थी? शाहजहां की पत्नी। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। आना, 4 आना 8 आना। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में, मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर बनाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1552 के बीच में हुआ है। 1652 के बीच में। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था? ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां पर्सिया का। ताजमहल मकबरे की योजना का तैयार किया था उस्ताद ईसा खां पर्सिया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद, उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर। सिर ए अकबर, इसका नाम क्या है? महान रहस्य नाम से करवाया था दारा शिकोह। शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से करवाया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का किला में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन, ये सब बनवाना किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में के लाल किले में मोती मस्जिद, लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब ने। लाल किला में मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब ने। आगरे के जामा मस्जिद, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री थी। जहां आरा बेगम ने क्या बनवाया? जामा मस्जिद, आगरा वाला जामा मस्जिद। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां। बेबादल खां शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन में लगा था कोहिनूर हीरा को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला। मयूर सिंहासन में लगा हीरा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन का और नाम से जाना जाता तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 में। कहाँ? उज्जैन के दोहद में, उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। जिंदा पीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय किया 1686 में। औरंगजेब ने बीजापुर विजय किया 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसने 2 बार 1658 और 1659 में राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। बीवी का मकबरा किसने बनवाया है? औरंगजेब ने। किसकी याद में? तो पहली पत्नी रबिया उद दौरानी के याद में मकबरा बनवाया था। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। इसको द्वितीय ताजमहल बोला जाए या फिर दक्षिण भारत का ताजमहल। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने, औरंगाबाद में। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। नवरोज त्यौहार मनाने पर रोक लगाया था औरंगजेब ने। नवरोज त्यौहार मनाने पर रोक लगाया था औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। मुगल बादशाह, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में। कहाँ हुई थी? रंगून में। 1862 रंगून में। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था क्रमशः। कहाँ? मुगल काल में मंत्री परिषद को वजारत तथा जिला को सरकार कहा जाता था। मंत्री परिषद को वजारत तथा जिला को या जनपद को सरकार कहा जाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि, मुगल काल में सरकारी भूमि खालसा तथा सिक्का संसब कहलाता था। सरकारी भूमि को खालसा तथा सिक्का संसब कहलाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या था? मुगल काल में जो तांबे का सिक्का था उसका नाम था दाम।
जो रुपया के 40वां भाग के बराबर था। रुपया का 40वां भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। बाबुल मक्का किसे कहा जाता है? सूरत को। साहेब बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। साहेब बेखबर कौन कहलाया? बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा गया है जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर। मुगल वंश का घृणित कायर या रंगीला बादशाह कहलाता था। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर तथा रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर तथा रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। नादिर शाह फारसी था। दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय में। आगे है ईरान का नेपोलियन कहलाया। ईरान का नेपोलियन कौन कहलाया? नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। तख्ते ताउस को ले गया। तख्ते ताउस को ईरान कौन ले गया? नादिर शाह। तख्ते ताउस को ईरान कौन ले गया? नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक का नाम दादा कोंडदेव। संरक्षक या गुरु का नाम दादा कोंडदेव। शिवाजी की आध्यात्मिक गुरु रामदास। शिवाजी की आध्यात्मिक गुरु रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 ईस्वी में। कहाँ? काशी के विद्वान गंगा भट्ट से। काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किला में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 ईस्वी में। रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद क्या चीज़ उपाधि धारण की? छत्रपति की। शिवाजी की पैदल सेना का नाम क्या था? पाइक। शिवाजी की पैदल सेना का नाम पाइक था तथा भूमि कर प्रणाली थी रैयतवाड़ी। भूमि कर प्रणाली क्या थी? रैयतवाड़ी। शिवाजी का मंत्री परिषद था क्या था? अष्टप्रधान था। यहाँ अष्टप्रधान रहते थे। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या था? पेशवा। चौथ और सरदेशमुखी क्या था? एक कर था। चौथ और सरदेशमुखी कर का नाम है, टैक्स है। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई। किसके बीच में? शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच में। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर था। शिवाजी ने अंतिम आक्रमण कहाँ किया था? कर्नाटक पर किया था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। संभाजी की हत्या किसने करवा दिया? औरंगजेब ने। संभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। संभाजी की हत्या औरंगजेब ने करवा दिया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम किसको पराजित किया था? निजाम उल मुल्क को। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। बाजीराव प्रथम ने क्या कर दिया? निजाम उल मुल्क को हरा दिया। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को किसने अपनाया था? बाजीराव प्रथम। नाना साहब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव। नाना साहब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव। नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। मराठा का शासक कौन था? बालाजी बाजीराव। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार। सहायक संधि पुरस्कार करने वाला प्रथम मराठा
सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ। समाप्त हुआ था कब? सालबाई की संधि द्वारा। सालबाई की संधि कब हुई? 17 मई 1782 को। 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वारेन हेस्टिंग्स के समय, किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। द्वितीय मराठा अंगल युद्ध 1803 से 1805 तक चला। तृतीय 1817 से 1819। तृतीय अंगल मराठा 1817 से 1819 के बीच। द्वितीय और तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम द्वितीय तथा तृतीय अंगल मराठा युद्ध। प्रथम मराठा अंगल युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय में कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। और तृतीय अंगल मराठा युद्ध में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। जयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? सवाई जयसिंह ने। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो सवाई जयसिंह ने क्या किया था? जंतर मंतर बनवाया था। कहाँ कहाँ? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस तथा मथुरा 5 शहरों में बनाया था। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।